أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्म की फजीलत ये दोमा हिस्सा है इंशाअल्लाह। हमें पहला हिस्सा हो गया और दोमा हिस्सा हम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और पहले हम क्या देखे दोमी आयत में, हल यस्तविल लदीना यालमू वल्लदीना ला यालमून। जी ये आयत है, उसका तर्जुमा क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया कि कह दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर बराबर हो सकते हैं। ये सूरा जुमरा है, ये एक। और हम इसका इस बराबर हम हदीस देखेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, इस हिदायत और इल्म की मिसाल है, इस हिदायत और इल्म की मिसाल जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है, उस बारिश की मानिंद है। यानी उस बारिश की मानिंद है जो किसी जमीन पर बरसे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? यानी अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजे किस तरह, यानी एक बारिश की मिसाल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? उस जमीन पर बारिश बरसी, बस उसका एक हिस्सा उम्दा था, जमीन का एक हिस्सा उम्दा था। उसने पानी को अपने अंदर अंदर जज्ब किया और घास और दीगर जड़ी बूटियां उगाए। और उसका दूसरा हिस्सा सख्त था, यानी एक हिस्सा ऐसा है, यानी पानी को जज्ब कर लिया और जड़ी बूटियों को उगाया और हर एक को भी पानी का सहराब किया। और दूसरा हिस्सा सख्त है क्योंकि पानी उधर जज्ब नहीं होता था, जो पानी को फौरी तौर पर जज्ब नहीं करता। उसने पानी को इकट्ठे कर लिया, यानी पहले का हिस्सा उसने पानी को इकट्ठे कर लिया, तो उसके जरिए से उसके जरिए जरिए से अल्लाह ने लोगों को नफा दिया। क्या? जो भी पानी एक जज्ब कर लिया और वहाँ बहुत फायदामंद हुए, यानी पैदावार सभी फायदामंद बहुत हुआ। अल्लाह ने उससे लोगों को नफा दिया। उन्होंने जो खुद पिया और जानवरों को भी पिलाया और खेतियों को भी सैराब किया और वो सैराब किया। ये मतलब क्या है? पानी एक जगह इकट्ठे हुआ आता है, वो पानी खुद भी पीते हैं और अपने जानवरों को भी पिलाते हैं और खेतों को भी सैराब करते हैं। ये मतलब एक है। और वो जमीन वो बारिश जमीन के एक और हिस्से को भी पहुंचा जो चिटियल था। यानी और एक जमीन ऐसी है कि उधर भी बारिश पड़ा। फिर क्या हुआ? उधर ऐसा हमवार और साफ जहां पानी पानी ही ना ठहरा, यानी साफ था, उधर कोई भी कुआं वगैरह नहीं था, क्योंकि पानी उधर जज्ब होना नहीं है, क्योंकि एकदम साफ है, इसीलिए पानी नहीं रुका। यही जी, जिसने पानी इकट्ठे किया और ना कोई घास उगाई, यानी वहां पानी भी इकट्ठे नहीं हुआ और घास वगैरह भी उधर नहीं होगा। बस यही मिसाल है। ये मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा रहे हैं कि ये कैसे, यानी दो इंसान हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है। यहाँ क्या, एक जमीन की मिसाल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको इंशाअल्लाह समझा रहे हैं इस हदीस में। बस यही मिसाल उस शख्स की है जिसने दीन में समझ हासिल की। यानी ये कौन सा शख्स है? दीन में समझ हासिल की और उसे
और उस हिदायत से अल्लाह ने उसे नफा पहुंचाया। यानी जो भी शख्स दीन की इल्म हासिल की और उसे क्या है, उसी हिदायत पर रहा, और अल्लाह ने उसे नफा पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके साथ जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे हैं, बस उसने खुद भी इल्म हासिल किया और दूसरों को भी सिखाया। यानी क्या है, जो भी इंसान सीखते हैं वो भी उससे बहुत फायदामंद होते हैं, क्योंकि इल्म हासिल होना बहुत फायदामंद चीज है इंसान को। वो भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। और उस शख्स की मिसाल जिसने उसकी तरफ सर उठाकर भी ना देखा, ये एक और शख्स है, क्योंकि वो इल्म की तरफ सर उठा भी ना देखा, उससे एराद एराद और दरगुजर किया, और ना अल्लाह की इस हिदायत को कबूल किया, ना इल्म की तरफ बढ़ा और ना उससे मुंह मोड़ा। यानी एराद करना क्या है, इल्म से मुंह मोड़ा। इसे क्या है, अल्लाह ने उस इस हिदायत को कबूल किया, अल्लाह ने दिया तो हिदायत को भी नहीं कबूल किया। जिसके साथ अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसमें दो तरह के ये समझ में आना चाहिए आए। वो क्या है, एक जमीन ऐसी है, उम्दा है जमीन, वहां पानी को जब बारिश आता है पानी को जज्ब कर लेती है, घास वगैरह उगता है और पैदावार भी खूब होता है, और वो भी पीते ही और दूसरों को पिलाते ही, अपने जानवरों को भी सैराब करते ही पिलाते हैं, और खेतों को भी सैराब करते हैं। उसका वो अल्लाह की हिदायत से भी, वो अल्लाह को हिदायत से भी फायदामंद होते हैं। यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक हिदायत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो। जी, और एक शख्स है, ये ऐसी जमीन है, साफ चिटियल मैदान है, वहां ना पानी जज्ब होता, ना घास पौधे उड़ते, ना वो पानी पी सकते हैं या दूसरों को पिला सकते हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं रुक सकता, वैसी जमीन है। और वैसा होने के बाद क्या वो जमीन ये जमीन एक बराबर हो सकती, नहीं हो सकती। जानने वाले या नहीं जानने वाले बराबर नहीं हो सकती। और एक शख्स क्या, अल्लाह ने जिसको हिदायत दिए वो हिदायत कबूल किए, और वो हिदायत यानी वो भी जो भी इल्म अल्लाह ताला ने दिया वो हासिल करे और दूसरों को भी सिखाए, और उसे भी फायदा हुआ और दूसरों को फायदा हुआ। यही मिसाल है। और वही शख्स, अब दूसरा एक शख्स ऐसा है और दूसरा शख्स क्या है, ना इल्म को कबूल किया, ना उसे इल्म से मुंह मोड़ा, और अल्लाह की हिदायत को कबूल किया। ये तीन को भी ना कबूल किया। यानी ना इल्म हासिल किया, ना किताब की तरफ बढ़ा, ना हिदायत की तरफ बढ़ा, ये तीन से मुंह मोड़ा। मुंह मोड़ा तो क्या है, वो चुटियल मैदान की तरह है। इसमें फिर लास्ट में क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना अल्लाह की इस हिदायत को कबूल किया, यानी दूसरा शख्स अल्लाह की इस हिदायत को कबूल किया, जिसके साथ अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा। यानी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना बनाकर अल्लाह ताला ने पेश किया, क्योंकि जो भी हदीस के जरिए से, आयतों के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐसे लोग, यानी जानने वाले नहीं जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। हमें आयत से पता चला कि इसमें भी, और जमीन से भी मिसाल दी गई, और इंसान से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर समझाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी, यहाँ इस इल्म की फजीलत और तर तरगीब के बयान के लिए दो दोबारा जिक्र किया गया है। इससे मालूम हुआ कि इल्म के एतबार से लोगों की तीन किस्में ही। एक, वो लोग वो लोग ही जो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं और इस पर अमल करते हैं। पहले लोग क्या है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, और दूसरों को भी उसकी तालीम देते हैं। अलावा उसके इल्म से मजीद इस्तना इस्तनायात और इखराजात करके लो करके कुरान व हदीस के फायज
फैज को ज्यादा से ज्यादा आम कर देते हैं। यानी इसमें इसका मतलब क्या, आसान कर कर इल्म इल्म को आसान कर कर दुनिया के सामने पेश कर देना, उनको एक से दो बार समझाना, ये भी मतलब होता है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं कि इल्म सीखने और सिखाने में अपनी जिंदगी ये कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, बहुत से ऐसे उलमा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये किस्म ये है, ये सबसे बेहतर लोग हैं। कौन? पहला पहला ये ग्रुप ऐसा ऐसा है कि सबसे बेहतरीन ग्रुप है। दूसरे दूसरे वो लोग हैं जो इल्म तो हासिल करते हैं, जो इल्म तो हासिल करते हैं, लेकिन उससे इस इस्तनाबात और अखराजात की इस्ते, इस्तेदाद नहीं रखते। यानी इल्म तो हासिल करते हैं, उसे कैसा करना, कैसा पहुंचाना, वो नहीं करते। इस इल्म से अगरचा उनको खुद भी और दूसरों को भी फायदा पहुंचता है, ताकि उनका फयाज पहले किस्म की निस्बत कम है। इसमें क्या, पहले लोग क्या, जो भी कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, दूसरों को भी पहुंचाते हैं और सिखाते हैं, और आसान से उनको वो इल्म करने की पहुंचाते हैं, ये मतलब ये है वो बेहतरीन लोग हैं। दूसरे दूसरे लोग ऐसे हैं, यानी इल्म हासिल करते हैं, वो दूसरों को नहीं पहुंचाते, वो बस क्या है, पहली निस्बत से कम है। यानी पहलों का तो दर्जा नहीं, उनका दर्जा कम है थोड़ा। इस एतबार से ये दोनों किस्में महमूद हैं। जैसे कि मिसाल मिसाल का भी फौरी है। तीसरे वो लोग ही, यानी तीसरा किस्म कौन सा है, तीसरे वो लोग ही जो कुरान व हदीस के इल्म से एराद व गरज का रास्ता अपनाते हैं, एराज व गरज का रास्ता अपनाते हैं, ना खुद उसे सुनते और ना पढ़ते, ना खुद उसे सुनते और ना पढ़ते जिससे उन्हें फायदा होता, और ना उसे सीखते, सीख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये वो पहुंचाते हैं कि वो फायदा उठा सके। ये वो लोग हैं बदतरीन किस्म के। यानी इसमें इसका मतलब क्या है, ना वो खुद सीखते हैं और ना कुछ समझते हैं, और ना दूसरों को सिखाने के लायक होते हैं। ऐसे भी नहीं, ना सीखते ना दूसरों को सीखते, ना उस पर गौर व फिक्र करते। ये मतलब ये है, वो क्या है, बदतरीन किस्म के लोग हैं। हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि इस इसका शुमार पहले और दो किस्मों में से किसी एक किस्म में हो। इसका मतलब क्या है, ये तीन ग्रुप है, तीन ग्रुप में से पहला सबसे बेहतरीन अफजल ग्रुप है, उसमें होना, और उसमें नहीं तो भी दूसरे में, यानी अपने तक कुरान और हदीस समझना, उतना तो भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुरान व हदीस ना सीखे, ना समझे, ना उधर बैठे, और ना कोई उसमें गौर व फिक्र करे। ऐसे लोग बदतरीन लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे लोग में नहीं शामिल होना, एक एक दर्जे में जो भी हैं उनमें से हमें शामिल होना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा तजालना मिनहुम, या अल्लाह उनमें से हमको शामिल कर। जी, हम इससे एक हदीस और देखेंगे इंशाअल्लाह। हदीस है, हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हा से फरमाए। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हा से क्या फरमाए, ये फरमाए कि अल्लाह की कसम, तेरे जरिए से किसी एक आदमी को अल्लाह ताला का हिदायत दे देना तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। यानी एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से ये फरमाया कि रदी अल्लाह अन्हा से, यानी क्या है, तेरे एक आदमी भी तेरे तेरे तरफ से, सॉरी तेरे तरफ नहीं, किसी एक आदमी को अल्लाह अल्लाह ताला का हिदायत दे देना तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी अल्लाह की आयतें हमारे सामने है,
वो हमें सीखना और दूसरों को सिखाना, वो हमें समझना, दूसरों को हमें समझाना। क्योंकि सुर्ख ऊंट उस जमाने में बहुत ही अहम थे, क्योंकि उतनी कीमत थी उनकी, बहुत कीमत थी। इसीलिए वो मिसाल देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह किसी आदमी को अल्लाह की हिदायत दे देना तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, कर कर ये बताए अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करना चाहिए ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी, इस हदीस से फायदा क्या है? सुर्ख ऊँटों से बेहतर है कि ये एक तमसील है, एक तमसील कहते हैं, ये एक मिसाल है। हर हर बेहतर चीज के लिए सुर्ख ऊंट अरब में बहुत पेश कीमत होता था। इसमें वाली अल्लाह की दा, दावत वाली अल्लाह की फजीलत और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाने की तरगीब है। ता, ताहम इस उसके लिए पहले जरूरी है कि इंसान खुद भी हिदायत का हिदायत के रास्ते से आगाह हो जाए, यानी हिदायत के रास्ते पर आगाह हो जाए और वक्फा हो। इसीलिए कुरान व हदीस का इल्म हासिल करना निहायत जरूरी है कि उसके बगैर हिदायत और रहनुमाई का फरीजा अंजाम ही नहीं दिया जा सकता। यानी क्या है? कुरान और हदीस का इल्म और है तो हमें जो भी हमें समझने, सोचने और फैसले करने के लिए हमें आसान होता है। उसके बगैर क्या है, ना रहनुमाई ना हिदायत का फरीजा कोई भी अंजाम नहीं दे सकते। इसीलिए हर एक को चाहिए कि बेहतरीन से बेहतरीन इल्म हासिल करने में हमारा वक्त लगाए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब ऐसी है कि अल्लाह ताला ना जानते तो भी इसे एक दो बार सुनने से, समझने से अल्लाह ताला आसान कर देता। इसमें पहली आयत पे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि रब्बी जिदना इल्मा। जब हमें अकेले के लिए दुआ करते हैं रब्बी जिदनी इल्मा, और मजमे में हम दुआ करते हैं रब्बी जिदना इल्मा, ये दुआ पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के लिए दुआ करना चाहिए कि बहुत, यानी इल्म हासिल करने के लिए बहुत दुआ करना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।